नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। सगुण राम से मन हटा कर, सगुण राम से मन हटा कर, निर्गुण राम में मन लगा, निर्गुण राम में मन लगा। नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। हो गई है भोर कब से, हो गई है भोर कब से। ज्ञान का सूरज उगा, ज्ञान का सूरज उगा। हो गई है भोर कब से, हो गई है भोर कब से। ज्ञान का सूरज उगा, ज्ञान का सूरज उगा। जा रही अनमोल श्वासे, जा रही अनमोल श्वासे। राम सुमिरन में लगा, राम सुमिरन में लगा। नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। फिर न पाएगा ये जीवन, फिर न पाएगा ये जीवन। कर ले अपना तो भला, कर ले अपना तो भला। फिर न पाएगा ये जीवन, फिर न पाएगा ये जीवन। कर ले अपना तो भला, कर ले अपना तो भला। जगत के रिश्ते हैं
जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। दृश्य रूप में है नहीं वह, दृश्य रूप में है नहीं वह। दृष्टा रूप में है सदा, दृष्टा रूप में है सदा। दृश्य रूप में है नहीं वह, दृश्य रूप में है नहीं वह। दृष्टा रूप में है सदा, दृष्टा रूप में है सदा। गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, गुरु कृपा से उल्टे कबीरा। राम तो पीछे खड़ा, राम तो पीछे खड़ा। राम तो भीतर मिला, राम तो भीतर मिला। नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। सगुण राम से मन हटा कर, सगुण राम से मन हटा कर। निर्गुण राम में मन लगा, आत्मराम में। नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। बोलो सद्गुरु भगवान की। राम के दो रूप हैं। एक सगुण राम जो दुनिया जानती है, दशरथ के पुत्र, कौशल्या के बेटे। और एक वो राम जो सब प्राणियों में रमण कर रहा है, जिसकी शक्ति से सभी प्राणी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। तो जब तक आत्मराम का बोध नहीं जगेगा, तब तक ये जीव आवागमन के चक्र से न छूटा है, न कभी छूट सकेगा।
तो आत्मराम जो जीव का अपना स्वरूप है, नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त था नहीं, है नहीं और होगा नहीं, वह जीव का अपना स्वरूप है। पर जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक इस आत्मराम का बोध नहीं जगता है। आत्मराम का बोध अपने किए कर्म से, अपने की साधना से कभी नहीं होता है। वो तो गुरु शरणापन्न हो जाने के बाद ही आत्मराम का नए रूप में अनुभव होता है। उस संबंध में अब कहते हैं, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभ सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। मृत्यु लोक में 3 तत्व दुर्लभ है। प्रथम मनुष्य जीवन, दूसरा विषयों में वैराग्य होकर ब्रह्म जिज्ञासा होना और तीसरा सद्गुरु की प्राप्ति। इस जगत में 3 तत्व दुर्लभ बताए जाते हैं। सबसे पहले तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है। अगर ये ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो गया तो ब्रह्म जिज्ञासा वो उससे भी दुर्लभ है। ब्रह्म जिज्ञासा जग गई तो सद्गुरु का मिलना उससे भी दुर्लभ है। ये 3 तत्व महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन, ब्रह्म जिज्ञासा और सद्गुरु की प्राप्ति। आगे कहते हैं, सद्गुरु की कृपा बिना सहजावस्था तो अति दुर्लभ ही है। बिना सद्गुरु की कृपा के आत्म जिज्ञासा दुर्लभ है। आत्म जिज्ञासा सद्गुरु की कृपा से ही सुलभ हो सकती है। गोस्वामी जी ने रामायण में ज्ञान को मोक्षप्रद वेद बखाना। गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने शास्त्रों में, उपनिषदों में ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना कहा है। कर्म और उपासना मोक्ष प्रदान नहीं करा सकती। कर्म उपासना अगर निष्काम भाव से करेंगे तो आपका मल विक्षेप 2 दोष दूर हो सकेंगे। निष्काम कर्म से मल दोष और निराकार उपासना से आपका विक्षेप दोष, मल दोष और विक्षेप दोष, बस ये 2 दोष दूर कर सकते हैं। लेकिन मुक्ति की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति गुरु के बिना, आत्मज्ञान के बिना कभी किसी को न हुई, न हो सकेगी। साधक विचारे वृक्ष में फल प्रकट होने के प्रथम फूल खिलता है, फिर फल से रस मिलता है। फिर से, वृक्ष में फल प्रकट होने के प्रथम फूल खिलता है, फिर फल से रस मिलता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी फल में ही भक्ति रूपी रस छिपा होता है। इसलिए मन का निग्रह, यम, नियम, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है और ज्ञान फल है, और आत्मा में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में बताया है। फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़ो।
साधक विचारे, वृक्ष में फल प्रकट होने के प्रथम फूल खिलता है। कौन? वृक्ष में फूल खिलने से फल खिलने से पहले फूल खिलता है। वृक्ष में फल प्रकट होने के पूर्व फूल खिलता है। वृक्ष में फूल प्रकट होने के पहले क्या होता है? फल प्रकट होने से पहले फूल खिलता है। तो पहले सहज बात है, फल बाद में आता है। पहले वृक्ष में, पौधे में पुष्प आता है। पहले पुष्प खिलता है, उसके बाद में फल की उत्पत्ति होती है। फिर फल से रस मिलता है। फल से रस मिलता है। पहले पुष्प खिलता है पौधे में, उसके बाद ही फल प्राप्त होता है। और फल से रस मिलता है। और फिर फल को निचोड़ने से उसका सार रस प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी फल में, इसी प्रकार ज्ञान रूपी फल के निकलने के पहले भक्ति रूपी रस छिपा होता है। भक्ति रूपी रस छिपा होता है। भक्ति रूपी रस से फिर ज्ञान रूपी फल प्रकट होता है। इसलिए मन का नियम, यम और स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है और ज्ञान फल है। तो ज्ञान फल है और यह ईश्वर प्रणिधान पुष्प है। आत्मा में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में बताया है। अच्छा, भुसुंडी जी ने अपने जीवन वृतांत में भी कहा है, नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना, कवन जोनि जन्मेऊ जह नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही, देखऊं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अबही की नाई। अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के कर्म उपासना करके उन कर्म फलों का तात्पर्य यही है कि जीव निष्काम भाव से कर्म उपासना कर मन की शुद्धि एवं ब्रह्म जिज्ञासा का उदय होना है। ब्रह्म जिज्ञासा कब होगी? जब जीव का मल और विक्षेप दोष दूर हो जाते हैं, तब जाकर उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से फिर ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है। तभी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा ज्ञान पाकर ही फिर उसके बाद में सद्गुरु की प्राप्ति होती। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु जब मिल जाता है, तब वो जो अंतःकरण में जो ब्रह्म जिज्ञासा जगी थी, उसकी पूर्ति का रास्ता खुल जाता है। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा ज्ञान पाकर ही परम शांति होती है। जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, तब कितने ही कर्म कर लो, कितनी ही उपासना कर लो, कितना ही योग ध्यान कर लो, शांति की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। जब श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों उपाधिवान, श्रोत्रिय भी हो, शास्त्र का ज्ञाता भी हो और शास्त्र का ज्ञान कराने की वो सामर्थ्य भी रखता हो, दोनों बातें, खुद ज्ञानी भी हो गुरु
और शिष्य को ज्ञान कराने में समर्थ हो, और साथ साथ खुद ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार पुरुष का अनुभव कर लिया है, जिसको ब्रह्म पाना बाकी नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा जिसको बोध जग गया, ऐसा गुरु जो होगा ब्रह्मनिष्ठ, वो जब मिलेगा तभी जीव को मुक्ति या शांति की अनुभूति होगी। उसके बिना कितना भी प्रयत्न करे, कभी इसको अनादिकाल से आज तक कभी शांति नहीं मिली। जो अभी शांति मिली है सद्गुरु के उपदेश के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, काकभूषण जी कह रहे हैं कि भयो ना सुखी अबहू की नाई, जो मैं अभी जिस तरह सुख को पाया हूँ, अभी जो मुझे शांति मिली है, काकभूषण जी कहते हैं अनादिकाल से आज तक मुझे ऐसी शांति नहीं मिली जैसे कि सद्गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होने से मिली है। अनेक योनियों में जाकर भोग किया, किंतु कहीं भी आत्म संतोष अखंड शांति नहीं मिल पाई। आत्म संतोष अखंड शांति किसी भी योनि में और किसी भी साधन से नहीं, सद्गुरु के द्वारा ही उसकी अनुभूति होती है। अभी यहाँ आत्मज्ञान को पाकर जो शांति मिली, काकभूषण जी कहते हैं अभी मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करके जो शांति मिली, ऐसी तो कभी नहीं, कहीं नहीं और किसी से भी नहीं। श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाय, छूट न अधिक और उझाई। जितना जितना शास्त्रों में वर्णन किया है, ये करो तो शांति मिलेगी, ये करोगे तो शांति मिलेगी, मैंने जितने जितने साधन बताए उन्हें करके देखा, लेकिन अशांति ही मेरे को प्राप्त हुई, शांति की अनुभूति नहीं हुई। ऐसा काकभूषण जी अपने अनुभव को प्रकट कर रहे हैं कि ज्ञानी गुरु पाकर जो सुख शांति मिली, वैसी कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से नहीं। अर्थात बिना स्वरूप ज्ञान के जो भी श्रुति पुराणोक्त कर्म उपासना किए जाते हैं, मैंने जप किया, मैंने तप किया, मैंने दान किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने तीर्थ किया, ये सब कर्म का अहंकार ही बढ़ता जाता है, घटता नहीं। इस प्रकार देहाभिमान की ही पुष्टि होती है और जीव कर्मों में फंसता ही चला जाता है, क्योंकि आत्म ज्ञान के बिना सभी कर्मों में कर्तापन जागृत होता है। आत्म ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो तुम्हारे देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव को नाश करता है। आत्म ज्ञान के बिना तुम जो भी कर्म करोगे, कर्तापन का अहंकार, देहपने का अहंकार बढ़ेगा। तो मैंने तो बढ़ते हुए देखा, घटते हुए नहीं देखा। आत्म ज्ञान जब पाया तभी जाकर देह भाव, जीव भाव और कर्ता भाव की निवृत्ति हुई। आत्म ज्ञान के बिना सभी कर्मों में कर्तापन जागृत होता है। बिना कर्तापन के आए कर्म होता ही नहीं है। कोई भी कर्म करो तो मुझे ये करना है, इतना कर चुका हूँ, इतना बाकी है। कर्तापन ही बढ़ता है, कर्ता भाव ही बढ़ता है। आत्मज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो जीव का देह भाव, जीव भाव और कर्ता भाव की निवृत्ति कराता है। वो मेरे को अभी अनुभव में आया है, जिनके कारण यह जीव संसार बंधन को बार बार प्राप्त होता है। तो कर्तापन के कारण जीव बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार
माँ के गर्भ में जाता है और फिर जन्म लेता है, फिर 84 का चक्कर काटता ही रहता है, छुटकारा नहीं मिलता है। यदि कहो कि तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म के उपासक थे, तो उनके द्वारा निम्न चौपाई पढ़कर समझकर देख ले कि उनका अपना किस ओर झुकाव था। तुलसीदास जी के संबंध में अगर आप लोगों का यह विचार रामायण पढ़ के हो गया होगा कि वे तो दशरथ के पुत्र राम के भगत थे, अतः ऐसा है तो अभी मैं जो बता रहा हूँ उन चौपाइयों के द्वारा तुम्हें पता लग जाएगा कि राम निर्गुण उपासक थे कि सगुण उपासक थे। चौपाई सुनो। जड़ चेतन जग जीव यत सकल राममय जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी, सिय राममय सब जग जानी। इस प्रकार के कथन से यह प्रकट होता है कि उनका लक्ष्य साधक को सगुण साकार से निर्गुण निराकार की ओर लाना है। क्या कहा? सकल राममय जान। तो ये दशरथ के बेटे को यहाँ इशारा नहीं किया है, बल्कि आत्माराम का इशारा किया कि आत्माराम को ही संसार के अंदर देखो, निर्गुण से सगुण से निकालकर निर्गुण की तरफ खींचा गया है। क्योंकि अनेकों प्रकार के साधन क्यों न कर लिए जाए, किंतु बिना ब्रह्म ज्ञान के कभी भी कोई साधक भव सागर से पार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत बता दिया कि कितने भी प्रकार के तुम साधन करो परमात्मा को पाने को, लेकिन बिना आत्म ज्ञान के कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत अब निश्चित करके बताया है। ध्यान दे, प्रथम अवतार के द्वारा जब साधु पुरुषों का उद्धार हो गया, धर्म की स्थापना कर दी गई और असाधु पुरुषों को, दुष्टों को, पापियों को मार दिया गया, तब धर्म की स्थापना किनके लिए की जाती? पशु पक्षी कीट पतंग आदि के लिए तो धर्म स्थापना की कोई उपयोगिता ही नहीं रहती है। धर्म की स्थापना किसके लिए की गई है? पशु पक्षियों के लिए तो की नहीं गई, उन्हीं के लिए की गई जो कि राम के सगुण साकार के भगत थे, उन्हीं के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना की गई। ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब प्रश्न उठता है, एक अवतार के बाद और अवतार किस लिए लाइन में खड़े हैं? क्या अपने मंदिर, उत्सव, पूजा, आरती, घंटा, मृदंग, ढोल, मंजीरे, जन्मोत्सव मनवाने के लिए? दिन में 4 बार भोग मिष्ठान खाने के लिए? यदि ऐसा उद्देश्य भगवान का है, तो वह एक घटिया, बहुत छोटा सा आदमी होगा। ये व्यापक राम का उद्देश्य नहीं हो सकता कि जो दिन में 4 बार भोग लगे, वो पूजा आरती हो और उसमें उसकी खुशी हो, तो फिर वो कोई अच्छा आदमी नहीं, घटिया आदमी हो सकता है। वो व्यापक ब्रह्म का कथन कभी नहीं हो सकता। तो उत्तर निकलता है कि प्रथम अवतार के जाने के बाद उनके नाम रूप में शक्ति होती, तो क्या 10 अवतारों की लाइन लगती? अभी अभी कह आए हैं कि जब जब धर्म की हानि, गौ, ब्राह्मण, देवता आदि को सताया जाता है, तब तब उन्हें फिर अन्य रूप धारण कर आना पड़ता है। तब यह निर्णय निकला कि अवतारों की उपस्थित काल में ही उनके प्रभाव से शांति बनी रहती है।
पर उनके पृथ्वी से चले जाने के बाद उनके नाम रूप में कोई शक्ति नहीं रहती। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब तक वे सगुण अवतार पृथ्वी पर बने रहते हैं तभी तक उनके नाम रूप का प्रभाव से समाज में शांति बनी रहती है, किंतु जब वे चले जाते हैं संसार से तो फिर वही अशांति उपद्रव पैदा हो जाता है। इसलिए पृथ्वी पर पुनः धर्म छुप जाता है। फिर धर्म छुप जाता है, पाप बढ़ जाता है, आतताई लोग सताने लगते हैं। जैसे मास्टर के क्लास में उपस्थित रहने तक ही विद्यार्थी चुप शांत रहते हैं और मास्टर के बाहर होते ही उपद्रव शुरू हो जाता है। कितनी आवाज बढ़ जाती, चाऊ म्याऊ हो जाता है, लेकिन जब तक टीचर क्लास में खड़ा है तब तक सब शांत बने रहते हैं। जहाँ टीचर ने पीठ की क्लास की तरफ तभी बस बच्चे उपद्रव शुरू कर देते हैं, वार्तालाप शुरू कर देते हैं, हाहाकार मच जाता है। तो अवतार जब तक रहते हैं तभी तक उनका प्रभाव समाज पर रहता है, और जहाँ अवतार चले गए दुनिया से फिर वही पाप बढ़ जाता है, अशांति बढ़ जाती है, चोरी डकैती हत्याएं होने लग जाती है। मंद बुद्धि के लोग भगवान के ज्ञान उपदेश का तो पालन नहीं करते हैं। केवल उनके जाने के बाद उनके मंदिर, माला, पूजा पाठ, आरती, भोग, जन्मोत्सव आदि मनोरंजन के साधन किया करते हैं। तो जो उपदेश देकर गए थे उनके चले जाने के बाद में उनके उपदेश का तो कोई पालन करता नहीं, बल्कि स्थूल क्रियाओं में मन लगाते हैं। आज जन्माष्टमी है, आज रामनवमी है, आज शिवरात्रि है, तो आज जो है ये करना है, वो करना है, इस तरह के स्थूल क्रियाओं में मन लगाते हैं। लेकिन जो ज्ञान देकर गए थे सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, वो जो ज्ञान दिया था उन्होंने कि सब में एक सिया राम को, सब में परमात्मा को जानकर उनसे संबंध रखना, उनसे राग द्वेष नहीं करना, उनके साथ छल कपट चोरी हत्या मत करना, उसका तो कोई पालन करता नहीं। छल कपट चोरी हत्या होती है, राग द्वेष होते हैं, और स्थूल पूजा पाठ मंदिर माला चलते रहते हैं। पहला अवतार गया, अज्ञानी लोगों ने मंदिर खड़ा कर दिया। दूसरा आया, उसके उपदेश में रुचि नहीं। जैसे ही वह दुनिया से गया, इन लोगों ने दूसरा मंदिर खड़ा कर लिया। बस इन मूर्खों का यही एक काम रहा है। कंपटीशन में लग गए, उसने इतना बड़ा मंदिर बनाया, मैं उससे ज़्यादा लंबा चौड़ा मंदिर बनाऊंगा, तो तीसरा उससे भी आगे, इसी में लग गए और राग द्वेष मारपीट भी होने लग गई। साधक विचार करे कि नाम रूप में शक्ति बनी रहती तो नाम के पुकारने से नामी आ जाना चाहिए। नाम रूप में अगर शक्ति बची रहती तो नाम के पुकारते ही नामी को आ जाना चाहिए, लेकिन नाम रूप में कोई शक्ति रहती नहीं, सारा जीवन चिल्लाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, लेकिन नामी तो प्रकट होता नहीं। नाम केवल इसलिए रखा जाता है कि नामी प्रकट हो जावे या आ जावे। हम बच्चों का भी नाम क्यों रखते हैं? हम जिस बच्चे को पुकारते हैं वो बच्चा हमारे पास आ जावे, जिसको हम जाने का कहें वो हमारे से कुछ दूर चला जाए। तो नाम तो व्यक्ति के आने जाने के एक साधन मात्र है, लेकिन हम तो नाम पुकारते रहते हैं, वो तो आता भी नहीं, प्रकट होता भी नहीं। दशरथ जी
जो राम को अपनी गोद में खिलाते, साथ सुलाते, अपने हाथों से नहलाते आदि सब क्रियाएं बालक राम के लिए करते थे। हर बाप अपने बच्चों का करते हैं, दशरथ भी राम का उसी तरह सेवा करता था। और दशरथ ने मृत्यु के समय उनकी याद में राम राम 6 बार चित्कार कर प्राण छोड़ दिए। जब दशरथ जी के प्राण निकल रहे थे तो दशरथ जी ने एक नहीं राम 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 कही राम राम, और दशरथ हर्ष गए सुरधाम, उनको मुक्ति ही नहीं मिली, स्वर्ग ही गए। ये देखो राम के नाम की महिमा कि 6 बार पुकारा मरते समय, लेकिन फिर भी दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और स्वर्ग की प्राप्ति में पुण्य समाप्त होने के बाद में फिर जन्म लेना ही पड़ता है। किंतु फिर भी उनके पुकारने पर राम वन से लौटकर नहीं आए। राम वन में ही विचरते रहे और दशरथ अयोध्या में प्राण त्याग गए पुकारते पुकारते, पर राम वन से अयोध्या नहीं आए। अब यहाँ 2 बातें भक्तों को सीखने के लिए मिलती है। अब ये यहाँ प्रत्यक्ष सीखने को मिलता है कि अगर नाम पुकारने से आते होते तो दशरथ जी ने तो 6 बार पुकारा, और दशरथ जी के अंदर से जो आवाज़ निकली वो भगवान के कान तक भी नहीं पहुँची। तो तुम्हारे अंतःकरण में तो भगवान के प्रति इतना प्रेम भी नहीं है, तुम्हारी आवाज़ में इतना दम भी नहीं है कि तुम पुकारो और वो कहीं से चला आए। अब यहाँ 2 बातें भक्तों को सीखने के लिए मिलती है। प्रथम कि भगवान के दर्शन से व नाम जप से कल्याण होता तो दशरथ, लक्ष्मण, हनुमान, अर्जुन, नारद आदि भक्तों का प्रथम ही कल्याण हो जाता। फिर से ये शिक्षा की बात है। क्या शिक्षा लेना है? अगर नाम जप करने से कल्याण होता तो दशरथ का कल्याण हो जाता। वो तो पुकार ही रहे, एक नहीं 6 बार पुकारा, लेकिन दशरथ का कल्याण नहीं हुआ। इसी प्रकार हनुमान का कल्याण हो जाता, लेकिन नाम जप से हनुमान का भी कल्याण नहीं हुआ। लक्ष्मण का कल्याण हो जाता, पर लक्ष्मण का भी नाम जप से कल्याण नहीं हुआ। इन सबको अपने कल्याण के लिए आत्मज्ञान ही स्वीकार करना पड़ा, आत्मज्ञानी गुरु को धारण करना पड़ा, तब इन सभी भक्तों का उद्धार हो गया। तो ये सिद्ध हो गया कि बिना ज्ञान के किसी का कल्याण कर्म उपासना से, नाम जप से, पूजा पाठ से नहीं होगा। और दूसरी बात कि बिना ज्ञान के किसी का भी कल्याण नहीं हो पाया। यह गूढ़ बात जानने को मिलती है। ये गूढ़ बात, गूढ़ सिद्धांत जानने को मिल जाता है और भक्तों को सही मार्ग खुल जाता है कि ज्ञान से ही मोक्ष होगा। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब अपने अपने गुरुओं से आत्मज्ञान प्राप्त किया, तभी राम, लक्ष्मण, हनुमान, कृष्ण, अर्जुन, नारद आदि का कल्याण हुआ। तो जब इन लोगों ने, हनुमान ने कहो, लक्ष्मण ने कहो या दशरथ ने, कि सीता ने, जिन्होंने ज्ञान पाया तभी जाकर उनका कल्याण हुआ। बिना ज्ञान के किसी एक का भी कल्याण नहीं हुआ। अतः साधकों से प्रार्थना है, अभी श्रोताओं से जो सुन रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, उनसे ये मेरी प्रार्थना है कि जब दशरथ का कल्याण, लक्ष्मण का कल्याण, हनुमान का कल्याण बिना ज्ञान के नहीं हुआ, तो हम लोगों का ये मंदिर माला पूजा पाठ करने से कल्याण कैसे हो सकेगा?
अब हमें तो इससे ऊपर उठकर किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो आत्मज्ञान हनुमान को मिला, जो आत्मज्ञान लक्ष्मण को मिला, जो आत्मज्ञान दशरथ को मिला, वही आत्मज्ञान हमको भी मिले और हमारा कल्याण हो जाए। अतः साधकों से प्रार्थना है कि वे इन 10-20 अवतारों की उपयोगिता का विचार करें व साकार उपासना से आगे बढ़े। हनुमान जी ने व अर्जुन ने अपने भगवान राम व कृष्ण जी से यही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हम आपके साकार रूप की सेवा दर्शन तो करते आ रहे हैं, पर वेद शास्त्र से ऐसा जाना कि जब तक परमात्मा के वास्तविक निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकेगा, तब तक हजारों जन्मों में भी बिना ज्ञान के कल्याण नहीं हो पाएगा। अतः हे प्रभु, आप हमारे कल्याण के लिए अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का बोध कराने की कृपा करें। हनुमान ने, अर्जुन ने यही भगवान से प्रार्थना की कि आप हमारे लिए आत्मज्ञान का उपदेश करें और हमारा कल्याण हो सके। इसलिए भगवान ने मुमुक्षुओं को आत्मज्ञान का उपदेश उपनिषद, गीता, ग्रंथ साहिब, रामायण आदि 7 ग्रंथों से किया है। इसीलिए भगवान ने भक्तों की प्रार्थना सुनकर ज्ञान का उपदेश रामायण में भी किया, भागवत में भी किया, धर्म ग्रंथों में भी किया है। बिना ज्ञान के कल्याण कभी किसी का होता नहीं है। जीवित भगवान के दर्शन से मुक्ति नहीं। भगवान के शरीर दर्शन से कल्याण का कोई संबंध है? कल्याण तो ज्ञान प्राप्त करके ही होता है। शिव महापुराण अध्याय 35 श्री राम जी का मोह। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। भगवान के सगुण रूप के कितने प्रकार की कथाएं हैं, बुद्धि में कभी आती है कभी नहीं आती है, लेकिन निर्गुण राम की कथा सुनने से सबको शांति मुक्ति की प्राप्ति होती है। रावण द्वारा सीता हरण हो जाने पर राम लक्ष्मण दोनों भाई दुखी अवस्था में अगस्त्य मुनि को देखकर दोनों ने हाथ जोड़े एवं सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय अगस्त्य मुनि ने राम लक्ष्मण को रावण द्वारा सीता हरण के कारण अत्यंत दुखी देखकर कहा, हे राम, तुम स्त्री के लिए इतना क्यों दुखी होते हो? स्त्री किसी की नहीं होती है, केवल जीव ही सब इंद्रियों से परे है। फिर से सीता जी का हरण हो गया, रावण ले गया, राम भी दुखी, लक्ष्मण भी दुखी, दोनों भाई दुखी है पत्नी के वियोग का कारण। तब कौन सा ऋषि? अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हे राम, तुम क्या स्त्री के पीछे इतने दीवाने हो रहे हो? सीता गई तो जाने दो, इसके लिए तुम इतने दुखी मत हो। स्त्री किसी की होती नहीं है, अपने कर्म से संबंध होता है। जितना दिन का संबंध हुआ और जब संबंध पूरा हो गया वो चली गई।
छोड़ो इस स्त्री का चिंतन। ऐसा राम को अगस्त ऋषि ने उपदेश किया। जीव ही सब इंद्रियों से परे है, उसका कोई आकार भी नहीं, तो भी वह सब में विद्यमान है। इस बात को ना समझकर बुद्धि विरुद्ध सब कार्य कर रहे हो। केवल यही सोचकर संतोष करो कि यह शरीर नाशवान है। तो राम जी को ये उपदेश दिया जा रहा है जो तुमको यहाँ मिल रहा है। यही उपदेश राम जी को अगस्त ऋषि उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं कि ये शरीर तो नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। तुम ये शरीर नहीं हो हे राम, सावधान होकर सुनो। तुम चैतन्य आत्मा हो, दृष्टा आत्मा हो, साक्षी आत्मा हो। ऐसा निश्चय करो और दुख से अपने को मुक्त करो। यह शरीर तो नाशवान है, आत्मा कभी नहीं मरती। कौन उपदेश कर रहा है? अगस्त्य। अगस्त ऋषि। किसको उपदेश करते हैं? ये लक्ष्मण राम जो दुखी है सीता के वियोग में कि हमको दुख से मुक्ति दिलाओ। तो ये उपदेश दिया जा रहा है राम को कि पहले ये देह से अपने को अलग करो। न सीता मेरी स्त्री है और न मैं उसका पति हूँ। सही तो सीता का भी नाशवान है और मेरा भी नाशवान है। आत्मा कभी नहीं मरती। और आत्मा का न सीता का आत्मा मरेगा न मेरा आत्मा मरेगा। आत्मा अमर है। ब्रह्म एक ही है, दो नहीं। फिर कौन स्त्री कौन पुरुष है? इसलिए हे राम, सीता के वियोग का दुख मन से दूर करो। राम जी को बार बार इशारा दिया जा रहा है कि देखो ये स्त्री के वियोग का जो दुख पाला है और दुखी हो निकालो मन से। न मेरी वो स्त्री है न मैं उसका कोई पति हूँ। वो शरीर तो नाशवान है, जन्मा अपने कर्म को लेकर और फल भोग कर चला गया। व्यर्थ ही मोह के वश में पड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। अस्तु तुम शिव जी का स्मरण ध्यान कर अपने मिथ्या दुख का नाश करो। और अब हे राम हमारी बात मानो तो तुम शिव जी का ध्यान करो और अपने दुख से अपने को मुक्त करो। अगस्त्य मुनि के इस प्रकार मोह विनाशक वचन सुनकर श्री राम बोले, हे मुनीश्वर, आपने अभी कहा कि आत्मा शरीर से भिन्न है तथा शरीर जड़ है, उसे कोई दुख नहीं हो सकता। तब आप यह बता दीजिए कि दुख किसे होता है। अब राम जी ने प्रश्न कर लिया कि हे गुरुदेव, जब शरीर को दुख नहीं होता है, आत्मा को तो दुख होता नहीं है, तो शरीर तो जड़ है, आत्मा तो चैतन्य, उसको दुख होता नहीं, तो फिर दुख किसको होता है? ये राम ने प्रश्न किया अपने गुरुदेव से। गुरुदेव क्या कहते हैं? मुझे इस समय सीता के वियोग की जलन है, यही मेरे शरीर को जला रही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस सुख दुख को भोगने वाला कौन है? तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे राम, जीव अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है तथा उसे भोगना ही पड़ता है। तो जीव को कर्म का फल भोगना पड़ता है, जीव को ही सुख दुख होता है, तो उसका कर्म जीव भोग रहा है। तुम तो उसको देखने वाले दृष्टा साक्षी आत्मा उस जीव से देह से न्यारे हो। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे
किसी का छुटकारा नहीं है। और ये प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नहीं। बिना भोग किए किसी का भी, राम हो कि दशरथ हो, किसी का भी क्यों ना हो, कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। कर्ता भाव से जो कर्म किया जाता है उसका फल सबको भोगना पड़ता है। और जो दृष्टा भाव में रहकर कर्म हो जाते हैं उस कर्म का फल किसी को भोगना नहीं पड़ता है। दृष्टा को कर्म फल नहीं लगता है, कर्ता को कर्म फल भोगना पड़ता है। तुम अपने को कर्म का कर्ता मानते हो, सीता का स्वामी मानते हो, तो उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। सब सुख दुख अपने किए शुभाशुभ कर्म अनुसार ही होते हैं। माया के बंधन से ही सुख दुख है। जो माया रूप यह देह अभिमान से मुक्त है वह माया की दासता से मुक्त है। फिर से इसी वाक्य को सब अमृत की तरह पी जाओ। क्या कहा? जो माया रूप यह देह अभिमान से मुक्त है। जो इस देह अभिमान से कि मैं यंग हूँ, जवान हूँ, या बूढ़ा हूँ, या किशोर हूँ, ये देह अभिमान से स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, विवाहित हूँ, अविवाहित हूँ, ये भाव से जो मुक्त है बस वही बंधन से मुक्त है। फिर से जो माया रूप यह देह अभिमान से मुक्त है वह माया की दासता से मुक्त है। वो माया के दासता से मुक्त है। तो हमें किससे मुक्त होना है? देह अभिमान से मुक्त होना है। इतना छोटा सा साधन है, लेकिन अनादिकाल से आज तक इस काम को बिना गुरु की कृपा के हम पूरा नहीं कर पाए। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, आपने जो कहा है वह मेरी समझ में ठीक लगता है, परंतु मेरा सीता वियोग का दुख किसी प्रकार दूर नहीं होता है। तो राम जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं अपने को देह नहीं मानूंगा और सीता को अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से दर्द दुख जो है वह दूर नहीं हो रहा है। इसे मैं कैसे निकालूं? अब मेरा असहनीय क्रोध उमड़ रहा है कि जिसने मेरी स्त्री का हरण किया है मैं उसका वध कर डालूं। अब मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। किसके प्रति? जिसने मेरी पत्नी का हरण किया, रावण के, उसको मैं मार डालूं। और जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं मेरे को चैन शांति मिलेगी नहीं। आपका ज्ञान मैंने धारण कर लिया है कि देह को मैं मानने से ही दुख आता है। देह को मैं मानना छोड़ देंगे तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर तो क्रोध की अग्नि जल रही है, धधक रही है, उसको मैं कैसे शांत करूं? मैं सूर्यवंशी राजा दशरथ का पुत्र हूँ। यदि शीघ्र ही उसका वध नहीं करूँगा तो मेरा जीवन निष्फल है। तो फिर नपुंसक हिजड़ा माना जाऊंगा कि राजा होकर रानी अपनी पत्नी का जो है हरण हो गया, उसका बदला नहीं लिया और पत्नी को लेके नहीं आया, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अस्तु, जब तक मैं रावण का वध नहीं करूंगा तब तक क्रोध अग्नि शांत नहीं होगी। रामचंद्र जी के इन अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर अगस्त्य मुनि ने जान लिया कि मेरा उपदेश निष्फल गया है। जब इतना समझाया था कि तुम निश्चय करो कि शरीर नहीं हो और तुम्हारी पत्नी सीता नहीं है, फिर भी मैंने इतना समझाया, फिर भी मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। तब उन्होंने अपने मन में कुछ क्रोध करके फिर इस प्रकार कहा कि हे राम, तुम जो कह रहे हो तो फिर रावण को मारकर
अपनी पत्नी सीता को लाना चाहते हो, परंतु रावण अत्यंत बलवान तथा शक्तिशाली हृदय का स्वामी है। तुम भला उसकी लंका में पहुंचकर अपनी सीता को किस प्रकार प्राप्त कर सकोगे? तब अगस्त ऋषि ने राम को होश दिलाया कि रावण इतना शक्तिशाली है, वहाँ उसकी नगरी में पहले तो पहुँचना मुश्किल, और वहाँ पहुँचकर फिर उसको रावण को मारकर सीता को लाना, ये तुम्हारे से कैसे संभव हो सकेगा? तुम तो निर्बल असहाय, कोई सेना तुम्हारे पास नहीं है, कैसे तुम लड़ पाओगे? शिव जी की कृपा से वह रावण संपूर्ण संसार का राजा बना हुआ है। और वो शिव जी का भगत है रावण, और वह महान बलशाली बना हुआ है। तुम अपनी और अपने शत्रु की शक्ति की तुलना नहीं करते हो। तुम अपने को देखो, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो एकमात्र धनुष लेकर खड़े हो और कोई तुम्हारे पास में साधन नहीं है, और उसके सामने तुम्हारे पास क्या शक्ति है? कैसे लड़ोगे? रावण का दुर्ग स्वर्ण से बना हुआ है, कोई भी देवता और दैत्य उससे नहीं जीत सकता। जिस रावण के पास करोड़ों चतुरंगिनी सेनाएं विद्यमान है, तुम उसे जीतना चाहते हो, स्वयं अपनी सामर्थ्य तो देख लो, फिर लंका की तरफ कदम बढ़ाना। पहले अपनी अवस्था को देखो, क्या मुंह लेके जाओगे? क्या तुम अपनी शक्ति को तो पहचानो। अगस्त्य मुनि के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी के नेत्रों से आंसू भरकर उनके चरणों में गिर पड़े तथा बहुत विलाप कर कहने लगे कि हे मुनि, मैं इस विरह वेदना के दुख सागर में डूब रहा हूँ। आपके ज्ञान उपदेश का मेरी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो ये अवस्था, अगस्त मुनि ने इतना उपदेश किया और अपनी अवस्था को जानकर आंखों से आंसू गिर गए राम के, और गुरु के चरणों में गिरकर कहा कि मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। अस्तु, आप सर्वप्रथम मुझे यह उपदेश बताइए जिसके द्वारा मैं अपनी प्राण प्रिय सीता को प्राप्त कर सकूं। पहले तो बस मेरे को यही एक रास्ता बस बताओ जिससे कि मैं अपनी पत्नी प्राण प्रिया सीता का योग कैसे निकाल सकूं। उसके बाद आप मुझे जो भी शिक्षा देंगे फिर मैं आपकी सब बात को मान लूँगा, लेकिन पहले मेरी पत्नी को एक बार मेरे को मिला दो। हे मुनिनाथ, आप मुझे अपना सेवक जान मुझ पर क्रोध ना करें। मैं आपके चरण में आया हूँ, आपका मैं सेवक हूँ, मुझ पर क्रोध न करें और दया करके मेरे को एक बार अपनी प्राण प्रिया सीता से मिला दो। रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा, हे राम, यदि तुम अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो तो शिव जी की शरण में जाओ और कठिन तप करो। तो अब अगर तुमको सीता को लाना है, प्राण प्रिया को मिलना है, तो तुम पहले शिव जी की उपासना करो। शिव जी की उपासना करने से शिव जी प्रसन्न होंगे, तब तुमको वो शक्ति देंगे। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी रावण का पक्ष लेना छोड़ देंगे। अभी तो वो रावण का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारी भक्ति से खुश हो जाएंगे तो फिर रावण का पक्ष नहीं लेंगे, फिर तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। पर पहले शिव जी की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न तो करो। तब श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि से शिव दीक्षा प्राप्त की
तो बताओ मैं कैसे उनकी सेवा करूं, वो रास्ता बताओ। तो शिव जी से और सेवा का तरीका, भक्ति का तरीका जाना। और वे इस प्रकार बोले कि हे राम, यदि कोई भय उत्पन्न हो तो तुम उससे डरना नहीं, क्योंकि शिव जी सदैव तुम्हारे रक्षक बने रहेंगे। शिव जी तुम्हारे सदा साथ है। अगर कोई भय दिखे तो तुम उसमें डरना नहीं। कोई सिद्धियां भेजे, कोई भूत प्रेत भेजे तो उनको देख के डरना नहीं। शिव जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगस्त्य ऋषि ने समझाया। पश्चात वे तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें अपना पशुपात्र नामक अस्त्र भी देंगे, जिसके द्वारा तुम अपने शत्रु को मारकर सीता को प्राप्त कर सकोगे। तो एक साधन बता दिया कि एक अस्त्र देंगे जिसके द्वारा तुम अपने शत्रु का नाश करके अपनी प्राण वल्लभा सीता को प्राप्त कर सकोगे। जो प्राणी शिव जी की शरण में आता है उसे सब प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। जो शिव की शरण में आता है उसको सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। आज बस इतना ही। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की भली प्रकार रक्षा करें। आप हमारा पालन करें। हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें। आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो कि कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी भेदवादी गुरु हमें अपने दृढ़ निश्चय से विचलित ना कर सके। हमारा परस्पर वैर भाव न रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको। कस्त्वं